बोल्ड ब्यूटीफुल बिंदास, मैं जान रहा हूं आप इन्हें देखना चाह रहे हैं। बोल्ड ब्यूटीफुल बिंदास एक्ट्रेस सनी लियोनी जो करोड़ों की मालकिन है, लेकिन जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह सनी लियोनी के नाम पर जो हुआ वह आपको हैरान कर देगा, क्योंकि सनी लियोनी बन गई है छत्तीसगढ़ महतारी। और किसने की है गरीबों के हक में सेंधमारी, देख लीजिए। हुस्न की मलिका, दौलत बेशुमार, कैसे बनी महतारी वंदन योजना की हकदार। दस महीने से सनी लियोनी ले रही पैसे। छत्तीसगढ़ की नई महतारी सनी लियोनी। सनी लियोनी का नाम सेंधमारी का काम। जो अपने हुस्न से बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड सुर्खियों में रहती हैं, जिनकी अदाकारी की फीस ही करोड़ों में है। मुंबई हो या फिर कैलिफोर्निया, करोड़ों का घर है, लेकिन वो सनी लियोनी पिछले 10 महीने से 1000 रुपए ले रही है। आखिर क्यों सनी लियोनी को 1000 रुपए की किश्त का इंतजार रहता है? पिछले 10 महीने से उन्हीं के नाम पर छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना का पैसा अकाउंट में जा रहा है। टैक्स पेई सनी लियोनी कैसे महतारी वंदन योजना की हकदार बन गई? आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये सबूत देख लीजिए। बाकायदा एक्ट्रेस सनी लियोनी का फोटो लगा है, लिखा है छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना का फायदा सनी लियोनी को मिल रहा है। ये सुनकर तो शायद सनी लियोनी को भी शौक लगेगा। उसमें एक पुरुष के खाते में पैसा जा रहा था जो पिछले 10 महीने से, जो उनको हमने आइडेंटिफाई किया गया और उनको विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है और उसके अगेंस्ट में अभी पुलिस ने उनका पूछताछ कर रहे हैं और जांच आगे बढ़ेगा तो फिर इसमें और भी इन्वॉल्व रहेगा तो उनको खुद भी कार्रवाई होगा। और इसमें विभागीय कर्मचारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी पाया गया तो उनके विरुद्ध भी अनुशासन कार्रवाई कर रहे हैं। आखिर महतारी वंदन योजना में किसने सेंधमारी की? ये गड़बड़ झाला कैसे हुआ? कौन लगा रहा है चूना? मामला बस्तर के तालुर गांव का है। दरअसल यहाँ बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी के नाम से खाते में हर महीने 1000 रुपए डाले जा रहे थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी के नाम से बने खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर किया जा रहा था, जिस पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी। जब मामला सुर्खियों में आया तो इस गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ। कौन-कौन से क्या जांच कराएंगे? इसमें तहसीलदार और सीडीपीओ का टीम था, वो जाके उनका पूरा जांच करवा के आए हैं। उनके रिपोर्ट की बेसिस में हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो सीज कर दिया गया खाता को और वसूली की गई? अभी क्योंकि वो महिला का ही एलिजिबल है, इसमें नॉन एलिजिबल पर्सन को भी पैसा गया है, इसलिए अभी खाता को होल्ड करवा के उनके खाते से भी वसूली करने की कार्रवाई की जाएगी। ये फ्रॉड कर रहा था आरोपी वीरेंद्र जोशी, जिसके आधार कार्ड और अकाउंट नंबर का इस्तेमाल कर सनी लियोनी के नाम से पिछले 10 महीने से 1000 रुपए अकाउंट में जा रहे थे। इस फ्रॉड के और कितने राजदार हैं, इसकी जांच जारी है। शादीशुदा महिलाओं को जो टैक्स पेई नहीं है, जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, पेंशनधारी भी नहीं है, उन्हें हर महीने इस योजना के तहत 1000 रुपए दिए जाते हैं। क्या छत्तीसगढ़ में कोई और एक्ट्रेस भी बनी है महतारी? मामले की जांच जारी है। जगदलपुर में श्रीनिवास नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सीमा हैदर एक बार फिर मां बनने वाली हैं और ये बात सीमा और सचिन ने बाकायदा एक वीडियो के जरिए बताई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। सचिन मीणा की पत्नी सीमा हैदर मां बनने वाली हैं। सीमा हैदर प्रेग्नेंट है और उसकी पुष्टि खुद सीमा हैदर ने की है। देखिए, सीमा ने एक वीडियो के जरिए अपनी प्रेगनेंसी की खबर दी है। इस वीडियो में सीमा के साथ सचिन भी दिखाई दे रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सचिन के हाथ में प्रेगनेंसी किट है। सचिन और सीमा दोनों ये किट दिखा रहे हैं और बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। सीमा हैदर प्रेगनेंसी किट को देखकर मुस्कुरा रही हैं। वो खुद कहती हुई नजर आ रही हैं कि सचिन पापा बनने वाले हैं। कैसा लगा तुमको? ओए होए 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 मट्टी। सच में? सच में? रियल? You are a good papa.
वीडियो में दोनों डांस करते भी दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया में ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में लोग सीमा और सचिन को बधाई भी दे रहे हैं। सीमा हैदर के पहले से 4 बच्चे हैं। सीमा का पहला पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर कई बार कह चुका है कि वो अपने बच्चों को पाकिस्तान ले जाना चाहता है, लेकिन सीमा का कहना है कि उसके बच्चों का भविष्य भारत में ही है। सीमा का कहना है कि उसने हिंदुस्तानी रीति रिवाज अपना लिए हैं और वो अब पूरी तरह से हिंदुस्तानी है। वो किसी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाएगी। सीमा अपने पति सचिन मीणा के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में रह रही है। पिछले साल भर सीमा हैदर की कहानी सोशल मीडिया पर छाई रही। सचिन के साथ उसका मिलना, फिर नेपाल से भारत आना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सीमा हैदर और गुलाम हैदर की शादी 2014 में हुई। 2019 में गुलाम हैदर सीमा और 4 बच्चों को कराची में छोड़कर दुबई गया। दो 2019 में ही पबजी खेलते खेलते सीमा और सचिन की जान पहचान हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई। सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल चली आई, जहां सीमा और सचिन की मुलाकात हुई। सीमा का कहना है कि नेपाल में ही उसने हिंदू धर्म अपना लिया था और नेपाल में ही सचिन से शादी कर ली थी, जिसके बाद सीमा हिंदुस्तान आ गई और सचिन के साथ रहने लगी। सचिन सीमा के वकील ने सीमा के पाकिस्तानी होने की जानकारी पुलिस को दी थी। इसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई थी, लेकिन फिर दोनों को रिहा कर दिया गया। सीमा और सचिन की कहानी पर फिल्म भी बनाई गई। इस दौरान सचिन और सीमा की कहानी न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी चर्चा का मुद्दा बन गई। और अब एक बार फिर सीमा हैदर सुर्खियों में है। वजह है सीमा का प्रेग्नेंट होना। सीमा और सचिन दोनों ने ये खबर साझा की है और अब दोनों आने वाले नए मेहमान के स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं। हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। और मस्कली सुनते ही आपको फिल्म का गाना याद आ गया होगा। मोहित चौहान की रुमानी आवाज में आपने सुना, लेकिन आज हम एमएलए साहब का मस्कली अवतार दिखाएंगे। हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं ये विधायक जी। देखिए मस्कली अंदाज। कभी गले में डाले सांप, कभी ऊंट से यारी, घोड़ा बना सवारी, अब कबूतर से नया याराना। मसक्कली एमएलए साहब, अजब एमपी के गजब विधायक। इनका तारुफ कराने के लिए शब्द नहीं बल्कि तस्वीरें ही काफी हैं, क्योंकि सुर्खियां तो ये तस्वीरें ही बटोरती हैं। देखिए सिर पर सफेद कबूतर लिए कैसे चहलकदमी कर रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर एमएलए साहब क्यों बन गए हैं मसक्कली। तो कबूतर से इनके याराने वाले इस वीडियो पर बाकायदा गाना भी लगाया है, सलामत रहे याराना हमारा। ये वही है श्योपुर से कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल, जो अब इस नए अवतार में आए हैं, सिर पर सफेद कबूतर। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि कबूतर जा जा जा, बल्कि इस वीडियो पर गाना है सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो पशु पक्षियों से इनकी यारी की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। कार्यकर्ताओं के बीच इनका यह अवतार तो खासा चर्चा में था। सोशल मीडिया पर भी यह तस्वीर खूब वायरल हुई थी। अपने ही जन्मदिन पर गले में सांप डालकर बैठे रहे। कुछ लोग तो डर गए, लेकिन विधायक साहब टस से मस नहीं हुए, खुद को शिव भक्त बताते रहे। अब इस तीसरी तस्वीर पर भी गौर फरमाइए। कभी ऊंट की सवारी करते हैं तो कभी घोड़े की सवारी से करते हैं प्रचार। इनके इस जनसंपर्क के वीडियो ने भी सुर्खियां बटोरी थीं। भला यह तस्वीर कौन भूल सकता है। सीधे बंदरों को ही रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने चले गए, लेकिन यहां बंदर ने गुलाटी मारी, यानी चना तो खा लिया, लेकिन एमएलए जी को कह दिया ना भाई ना, आपसे रिश्ता नो। कभी पानी में तैरकर खुद को योग गुरु बताते हैं तो अपने बिगड़ैल बोल और बयानों के लिए सोशल मीडिया पर छा जाते हैं। तो यकीनन आप भी सोच रहे होंगे अब एमएलए साहब का कौन सा नया अवतार दिखाई देगा। यह तो ऊपर वाला ही जाने। श्योपुर में दीपक दंडोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
कहते हैं चीते की चाल बाज की नजर पर कभी शक नहीं करना चाहिए। इसी चीते की चाल ने वन विभाग को बेहाल कर दिया है। बिहार में बागियों के नहीं बल्कि चीते की दहशत है। देखिए खास रिपोर्ट, रफ्तार का राजा चीता फरार है। बीहड़ में न बागी न बंदूक न गोली, बीहड़ में उसकी दहशत। कैसे भाई से बिछड़ गया वो, रफ्तार का राजा चाल कमाल। चीता फरार है। जिसकी रफ्तार के आगे हर कोई फेल है, हवा से बातें करता है वो। कहते हैं चीते की चाल पर शक नहीं करना चाहिए। 100 से 111 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, जिसकी रफ्तार का राजा कहलाता है वो। महज 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में शिकार को दबोच लेता है, लेकिन उसके बाद शिकार हाथ नहीं लगा तो उसका पीछा नहीं करता। लेकिन इन दिनों इस चीते का पीछा श्योपुर की वन विभाग की टीम कर रही है। चंबल का नाम आते ही डाकू, डकैत, बागियों की कहानी जहन में दौड़ने लगती है। लेकिन चीता जो फरार हुआ है वो बीहड़ में है। बीहड़ में बागी नहीं बल्कि चीते की दहशत है, क्योंकि चीता फरार है। कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकला रफ्तार का राजा। 1 दिन नहीं बल्कि 2 दिन से कूनो नेशनल पार्क से गायब है चीता। या तो ये अग्नि हो सकता है या फिर वायु। दोनों चीते जो भाई हैं उनका नाम अग्नि और वायु रखा गया। कभी अलग नहीं हुए, फिर क्यों दोनों भाई जुदा हो गए? अब आपको यह भी बता दें, आखिर चीता कहां फरार हो गया। कूनो नेशनल पार्क को छोड़कर श्योपुर के रिहायशी इलाके में नजर आया है। राहगीरों ने वीडियो भी बनाया। रात से लेकर सुबह तक वन विभाग की टीम चीते की तलाश कर रही है, उसकी निगरानी कर रही है। लेकिन चीता कहां हाथ लगने वाला। चीता आया है आपके गांव के आसपास है? हाँ, इधर चीता है। हाँ। तो आप लोगों ने देखा था इसको? नहीं देखा तो नहीं। आवाज सुनी है? आवाज सुनी। तो डर का माहौल है? कैसा माहौल है यहाँ? डर का माहौल है ना, कोई रखवाली के लिए भी नहीं आ रहा। खेतों में सिंचाई भी करनी होगी, लेकिन लोग आ रहे हैं? नहीं आ रहा। गांव से भी लोग कम निकल रहे हैं, घरों से नहीं निकल रहे रात के समय। ढेंगदा और कलारना के पास का वो इलाका जो थोड़ा सा बीहड़ जैसा है, खेत में चीते की लोकेशन नजर आ रही है, लेकिन उसे पकड़ पाना अब तक मुमकिन नहीं हुआ है। रात भर चीते की आवाज सुनाई दी लोगों को। डर के मारे लोग खेतों में नहीं जा रहे। क्या अपनी नई टेरिटरी बनाना चाहता है चीता, जिसकी हालत ठीक है, लेकिन फरार चीता पकड़ से दूर है, जिसका जंगल में लौटने का इंतजार कूनो की ट्रैकिंग टीम कर रही है। श्योपुर में दीपक दंडौतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन अगर आप ये सुने कि शराब से हुआ दिल का इलाज, देखिए डॉक्टर का यह खास कारनामा, एक खास टेक्निक जिससे हार्ट पेशेंट मुस्कुरा उठा। अल्कोहल से लीवर होता खराब, दिल दा मामला, शराब से दिल का इलाज। अल्कोहल का इंजेक्शन, दिल दुरुस्त। शराब से बची दिल के मरीज की जान। अमिताभ बच्चन का सुपरहिट डायलॉग है, दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है। सही बात है, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन अल्कोहल से जान बचाई जा सकती है। या कहें, जिस शराब से लीवर खराब हो जाता है, उस शराब ने दिल को दुरुस्त कर दिया। आखिर ये कारनामा किसने कर दिखाया और कैसे? अल्कोहल से कैसे इलाज हो सकता है? रीवा में डॉक्टर्स ने ये कमाल कर दिखाया है। क्या हार्ट अटैक लाकर भी दिल के मरीज की जान बचाई जा सकती है? डॉक्टरों की माने तो जवाब हाँ है। आर्टिफिशियल हार्ट अटैक लाकर दिल के मरीज को ठीक किया जा सकता है। ऐसा है कि हम अल्कोहल के माध्यम से एक आर्टरी में अल्कोहल डाल दें और आर्टिफिशियल एमआई प्रोड्यूस करें, अटैक कराएं और उससे डैमेज करें हार्ट को, जिससे उसकी मोटाई कम हो। तो ये तीसरी प्रक्रिया जो हम लोग कर रहे हैं।
दिल के मरीज इसरार जो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन चलने फिरने में भी इनकी सांस फूल जाती थी। कई दिनों से इन्हें ये परेशानी हो रही थी। इस बीमारी का इलाज अल्कोहल से किया गया, लेकिन इस टेक्निक या इलाज को क्या कहते हैं वो भी आपको बताते हैं। अल्कोहल सेप्टल एब्लेशन, यानी जिस मरीज का दिल मोटा हो जाता है उसके दिल को पतला करने के लिए दिल की मांसपेशियों को काटा जाता है, यानी उस एरिया को पतला किया जाता है, जिसके लिए 3 तरीके होते हैं, जिसमें तीसरा तरीका है अल्कोहल से इलाज करना। सेलेक्टेड एरिया में लिमिटेड क्वांटिटी अल्कोहल डाला जाता है, जिसे दिल की नसों तक पहुंचाया जाता है, जिससे आर्टिफिशियल हार्ट अटैक आता है और इसी हार्ट अटैक से बच जाती है जान। ऐसे मोटे दिल को पतला किया जाता है। अल्कोहल सेप्टल एब्लेशन एक प्रक्रिया है, ऑपरेटिव प्रक्रिया है, जिसमें कैथेटर के माध्यम से हम लोग हार्ट की आर्टरी में अल्कोहल डालते हैं और एक सेलेक्टिव एरिया में अल्कोहल डालते हैं, जिससे हार्ट की मोटाई कम हो जाए। तो एक तरह से आर्टिफिशियल हार्ट अटैक क्रिएट किया जाता है। अल्कोहल सेप्टल एब्लेशन के जरिए 2 ml इंटरवेंशन के माध्यम से अल्कोहल हार्ट की नसों में डाला गया, जिससे बड़ी मांसपेशियां कटना शुरू हो गई और मरीज को सांस लेने में आराम मिला। इसमें हफ्ते भर का समय लग जाता है और फिर दिल दुरुस्त हो जाता है। समस्या थी 8वें महीने से सर, अब जाके इससे पूरी तरह थोड़ा सा चले फिरे तो फिर इसके बाद रीजन समझ में आए। अभी तो मैं बेहतर नहीं क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी पहले से देखिए बेहतर हूँ, क्योंकि अगर बेड से भी अगर दाएं बाएं लेफ्ट होते घर में भी उठता था तो थोड़ा सा शरीर में एक चुभन सी पहले हो जाता था, अब वो चुभन नहीं है। अपने आप में अनोखा इलाज है ये। रीवा में विजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आपको भी अगर यहां जाने का मन है, हमारे साथ चलिए। पहाड़ों पर बिछ गई है बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी और बारिश से लोगों को भले ही खासी परेशानी हो रही, लेकिन टूरिस्ट के लिए ये किसी खुशी की एक बड़ी वजह सरीखी है। पहाड़ों पर मौसम की मार शुरू हो चुकी है। कई इलाकों में बारिश हो रही है तो कहीं बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिसके चलते ठंड बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। शिमला में बर्फबारी से पेड़ों और सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। जहां भी नजर दौड़ाओ वहां पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी होने से शिमला पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिल गए। लोग जमकर बर्फबारी का आनंद उठाते दिखाई दिए। शिमला के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के साथ ही तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शिमला मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक राज्य में मौसम खराब रहने की आशंका जताई है। कश्मीर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घाटी में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे लुढ़क गया है। श्रीनगर में इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। ठंड की वजह से पानी जमने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर में सर्दियों के सबसे सर्द मौसम कहे जाने वाले 40 दिन के चिल्ले कला की शुरुआत शनिवार से हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में शीतलहर की चेतावनी भी जारी की है। कश्मीर में कई जगह पारा इस वक्त 0 से नीचे लुढ़क गया है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3.6 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया है। ऐसे में डल झील के कुछ हिस्से जम गए हैं। इतना ही नहीं, वहां पर पानी की सप्लाई की लाइनों समेत पानी के कई स्रोत भी जम गए हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह हुई कई जगह हल्की बारिश से ठंड बढ़ गई है। इसके साथ ही कई इलाकों में घना कोहरा भी देखने को मिला। दिल्ली में आईटीओ और कर्तव्य पथ पर घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे लोगों को गाड़ियां चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं आगरा में भी घने कोहरे की वजह से ताजमहल के दीदार मुश्किल हो गए। यहां आने वाले सैलानियों को ताजमहल का आनंद लेने में परेशानी होने लगी। वहीं गाजियाबाद, नोएडा में बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है, जिससे लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चक्राता की ऊंची चोटियों में बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ की चोटियां ढक चुकी हैं। चक्राता के लोखंडी क्षेत्र में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। वहीं अचानक हुई बर्फबारी होने से पर्यटक काफी खुश हैं और बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं।
स्नोफॉल होने से पर्यटन कारोबारी भी बेहद खुश हैं, क्योंकि अब भारी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। चमोली के नीति घाटी में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बढ़ती ठंड के चलते जहां नदी नाले झरने सब कुछ जम चुके हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे यहां भोलेनाथ की गुफा में अब बाबा बर्फानी विराजमान हो चुके हैं। ये तस्वीर अपने आप में बेहद आकर्षित करने वाली है। चारों तरफ बहते हुए झरने बर्फ का आकार ले चुके हैं। ऊंचाई वाले इलाकों समेत निचले इलाकों में भी ठंड का कहर जारी है। पीने का पानी तक जम चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।